अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअदु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदर बावक़ार उलमाए गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गों, नौजवानों, इस्लामी माओ और बहनों, अल फ़ारूक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रवां साल के पहले महीने माह जनवरी के पहले अशरे के अंदर हस्सास मौज़ूआत के ऊपर मकामी और मुल्क के दीगर इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम का 10 रोज़ा मुहाज़रा हुआ था। उस मुहाज़रे को मज़ीद मफ़ीद और मुअस्सिर बनाने के लिए उसको अराकीन ने मुसाबक़े की एक शक्ल दी थी। उसका तरीक़ाकार ये था कि यौमिया मुहाज़रे के बाद मुशारिकीन और सामईन के दरमियान ऑनलाइन सवाल इरसाल कर दिया जाए और फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे पर उन सवालात के जवाब मतलूब होते थे। बहरहाल इस मुसाबक़े की वजह से ये मुहाज़रात और ये दुरूस बहुत ही मुफीद और मुअस्सिर साबित हुए। आज उसी मुसाबक़े की तक़सीम इनामात की मुनासिबत से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दावत व तबलीग का काम इस्लाम का एक बुनियादी और अहम काम है। इसको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन करना हमारी और वक्त की एक अहम ज़रूरत भी है और ख़ास तौर से दावत व तबलीग के काम के लिए ऑनलाइन इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। उसकी वजह यह है कि 20वीं सदी के अवाखिर और 21वीं सदी के अवाइल में जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हर हाथ के अंदर मोबाइल है। छोटे और बड़े, मर्द और औरत, हर तबके के अफराद के हाथ में मोबाइल है और पूरी दुनिया इंटरनेट से, मुवासलाती निज़ाम से, ज़राए इबलाग से वाबस्ता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर से यूट्यूब के ऊपर ऐसे मवाद हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत अफकार और गलत ख्यालात की तजवीज़ कर रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसा कि शेख मोहतरम ने अभी इशारा किया कि इनकार हदीस का फितना, गौहर शाही का फितना, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का फितना, इस तरीके से तहरीकियों के फितने, शियों और रवाफिज़ के फितने सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे नई नस्ल और नौजवानों के जहनों में, दिमाग में उड़ेले जा रहे हैं। ऐसे में वक्त की एक अहम हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उन अफ़कार और नज़रियात और ख़यालात की तरदीद में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल और सही अक़ीदे और नज़रियात को सोशल मीडिया के ऊपर दस्तयाब कराएँ और अपलोड करें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, गरचे ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये मुवासलाती निज़ाम, ये ज़राए इब्लाग हमारे लिए, हमारे अफ़कार के लिए, हमारे नज़रियात के लिए, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, हमारी ज़हनी सेहत के लिए मुज़िर और नुक़सानदेह हो सकते हैं, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया इससे जुड़ चुकी है, अब ये ज़िंदगी का एक जुज़ बन चुका है, इसको यकसर हम अपनी ज़िंदगियों से अलहदा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मुस्बत पहलू को इख्तियार करते हुए
हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि गलत अफकार और नज़रियात और इस्लाम के नाम पर जो बातिल अफकार फैलाए जा रहे हैं उसका अल्टरनेटिव, उसका मुतबादिल मवाद हम सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर फराहम करने की और अपलोड करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से हमारे अक़ीदे भी ख़राब हो रहे हैं, हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी ख़राब हो रही है, यहाँ तक कि हमारी जान को भी ख़तरा लाहिक है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए से अभी चंद दिनों कबल आपने लबनान का वो वाक़या सुना होगा कि पेजर के अंदर और वाकी टाकी डिवाइस के अंदर जो हमले हुए और अटैक हुए हैं और जिसकी वजह से हज़बला, जिसको दुनिया हिज़्बुल्लाह के नाम से जानती है, उसके कई अफराद हलाक हुए और कई सैकड़ों अफराद घायल हो गए। मैं हिज़्बुल्लाह की तायीद और हज़बला की तायीद नहीं करता, बस इतना बताना मकसूद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के ज़रिए से सहयूनियों का इतना कंट्रोल हो चुका है कि वो रेडियाई लहरों के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के ज़रिए से वो कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ में धमाका कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल अभी लेबनान के पेजर के अंदर और वाकी टाकी हमले बिल्कुल वाज़ेह मिसाल हैं। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि गलत अफकार और नज़रियात के बिलमुकाबिल हम सोशल मीडिया के ऊपर अपने सही अफकार, कुरान और सुन्नत के सही मनहज को हम पेश करने की कोशिश करें। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे कब्ल और आपके बाद के जो असलाफ आए, उन्होंने मौजूदा वसाइल का कमा हक कहू और हत्तल इम्कान इस्तेमाल किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी और पैगंबर बनाया गया और आपको जब एलानिया दावत व तबलीग का हुक्म होता है और आयत करीमा नादिल होती है, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, आपके ऊपर आयत करीमा नादिल होती है, फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुश्रिकीन। अब एलानिया आप दावत व तबलीग का काम शुरू कर दीजिए। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के लिए मौजूदा ज़राए इब्लाग का सबसे मुअस्सिर ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल किया था। आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब तफसीर की हदीस और हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और कुरैश को और अरब के तमाम मक्के में बसने वाले कबाइल को आप आवाज़ देते हैं और पुकार करके उन्हें बुलाते हैं, उन्हें दीन और ईमान की और तौहीद की दावत देते हैं। ये सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके आपका दावत व तबलीग करना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये इंतखाब था आपका। आपने बाकायदा सफ़ा पहाड़ी का इसलिए इंतखाब किया था कि उस वक्त दावत व तबलीग का अपनी बात को आसानी के साथ दूसरों तक और तेज़ रफ्तारी के साथ और कसीर अफराद तक पहुँचाने का एक बेहतरीन ज़रिया था। अहले मक्का को जब अपनी बातें पूरे मक्के में पहुंचानी होती थीं, वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते थे और पूरे मक्के वालों को खिताब करके अपनी बात रख देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा उस दौर के ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल किया, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और पूरे मक्के वालों को आपने खिताब करके ईमान की दावत दी और चंद मिनटों के अंदर अहले मक्का को आपकी नबूवत, आपकी दावत व तबलीग, आपके ईमान और तौहीद और दीन हक़ के बारे में अंदाज़ा हो गया और पता चल गया था। अगर आप सफ़ा पहाड़ी का इंतखाब नहीं करते, फ़र्दन लोगों से मुलाकात करते, मौजूदा ज़राए इब्लाग का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मक्के के तमाम घरों तक पहुँचाने में तकरीबन 10-20 साल लग जाते। लेकिन तकरीबन 13 साल के मुख्तसर अरसे में मक्के के अंदर और मक्के के कुर्ब जवार के अंदर दावत व तबलीग और ईमान की दावत पहुँच चुकी थी। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के मौजूदा ज़राए इब्लाग में से एक अहम वसीला हज के इज्तिमाआत थे। हज के इज्तिमाआत को आपने दावत व तबलीग का वसीला बनाया। वहाँ पर सूक़े उक़ाज़ में, मिना की वादियों में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात के अंदर, जहाँ पर अरब के
कबाइल अपने अपने बुतों के नगमे बुलंद करते थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के उन इज्तिमाआत में शरीक होते और जा कर के उन्हें तौहीद की दावत बतलाते थे, तौहीद की दावत पहुंचाते थे। आपको मालूम था कि पूरे जजीरतुल अरब के तमाम तर कबाइल के अफराद हज करने के लिए इकट्ठा होंगे। उन इज्तिमाआत के अंदर दावत व तबलीग करना एक मुअस्सिर और तेज़ रफ्तारी के साथ फैलने का सबब बन सकता है। आपने सूके औकास को भी इख्तियार किया, जहाँ शराब और कबाब की महफिलें, शेर व शायरी की महफिलें मुनक़िद होती थी, वहाँ जा कर के आपने दावत व तबलीग किया। ये कह कर के नहीं कि ये मुश्रिकों की महफिल है, ये शराबियों और कबाबियों की महफिल है, ये कह कर के आपने सूके औकास में दावत व तबलीग को तर्क नहीं किया, बल्कि वहाँ पर भी आपने दावत व तबलीग किया। इसलिए सोशल मीडिया को ये कह कर के गलत अफकार, गलत नज़रियात, फहश चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो हम अपने रास्ते को खाली कर दें और नौजवानों को हम बेयारो मददगार छोड़ दें, ऐसा हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया करते हैं, सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी के बाद आपने अपनी दावत को वसी पैमाने पर और इंटरनेशनल पैमाने पर दावत व तबलीग करने के लिए आपने शाहाने अरब व अजम को खतूत लिखे थे, उनको खत लिखा था और बादशाहों को खत लिखा। फर्दन फर्दन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को आपने खतूत नहीं लिखे, क्योंकि आपको मालूम था अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर हुआ करते हैं। दावत व तबलीग में हिकमत इख्तियार की, शाहाने अरब व अजम को आपने खत लिखा। सही मुस्लिम जिल्द 2 की रिवायत में आता है, अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, कतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला कैसर व इला किस्रा व इला नजाशी व इला कुल्ल जब्बारिन यदऊहुम इलल्लाहि तआला। अल्लाह के रसूल ने खतूत लिखे कैसर को, किस्रा को, नजाशी को, तमाम शाहान अरब व अजम को, और उनको इस्लाम की आपने दावत दी। और इस तरीके से आपने दावत व तबलीग का सबसे आसान और मुअस्सिर तरीका इख्तियार किया। ये तरीका हमेशा हर दौर में रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि हमारे करीब के इलाके में मलके सबा है, जिसकी पूरी बस्ती और तमाम रआया सूरज की इबादत करती है, हुदहुद ने आकर के बताया, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स, मैंने मलके सबा को भी पाया, उसकी पूरी कौम बस्ती सबा में बसने वाले अफराद को ये पाया कि वो सूरज की परस्तिश और सूरज की इबादत करते हैं। फ़ौरन हज़रत सुलेमान ने खत लिखा और कहा, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। खत लिख करके भेजा और हुदहुद परिंदे को दे करके भेजा। उनके पास वो जरिया था, वो वसीला था, परिंदे को दे करके भेजा और कहा, ले जा करके इज़हब बिकिताबी हादा फल्क़िही इलैहिम, मेरा खत ले जा करके मलके सबा और बस्ती सबा के मुअज़्ज़ज़ अफराद के सामने पेश कर दो। बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि हर दौर में हमारे असलाफ ने, अम्बिया ने, सहाबा ने, उम्मत के असलाफ ने मौजूदा वसाइल का इस्तेमाल किया है। इसलिए चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर गलत अफकार और नज़रियात छाए और फैले हुए हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है उसका अल्टरनेटिव हम सोशल मीडिया के ऊपर पेश करें। मेरा वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो इस तंजीम के ज़िम्मेदारों को सही तर्द पर, सही मनहज के ऊपर, किताब व सुन्नत के मनहज के ऊपर काम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।